अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर जी। आज 11 जून को एक माहौल बनाया हुआ था हमारे तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स ने कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि आज हुआ क्या है, फिर हम उस सारे माहौल पर भी बात कर लेंगे, आज की सारी कार्रवाई पर भी बात कर लेंगे। आज जस्टिस आसिफ साहब छुट्टी पे थे, अदालत बंद थी और मुकदमे की समाअत ना हो सकी। गंडापुर और अलीमा खान चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के कमरे में गए, अरकान पार्लियामेंट जमा हो गए, उन्होंने नारेबाजी की। नतीजतन 15 दिन बाद की 1 जुलाई की तारीख मिल गई। कोई कल या परसों दोबारा केस नहीं लगाया गया, कॉज लिस्ट आज मनसूख की गई। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ इस माहौल के बारे में। मसलन आप हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं, हमारे बहुत बड़े एहतराम के काबिल हैं, आरफ हमीद भट्टी साहब। आप उनका थंबनेल देखिए। 11 जून को इमरान खान रिहा। किसने जबरदस्ती 1.5 घंटा खान से मुलाकात की? 11 जून कौन रिहा? ये थंबनेल देखा जाएगा तो 80-82 हज़ार लोगों ने ये देखा है कि इमरान खान रिहा। आरफ हमीद भट्टी साहब, 11 जून सुबह सवेरे अडियाला से बड़ी खबर आ गई। क्या खबर आई? तोशा खाना 2 केस की भी समाअत। वो तो एक दिन पहले ही मुलतवी हो गई थी, मुझे नहीं समझ आई अडियाला से क्या सुबह खबर आ गई। तो इस तरह का एक माहौल जो आरफ हमीद भट्टी साहब भी बना रहे थे। फिर हमारे एक और दोस्त हैं राना अजीम साहब, उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपना 190 मिलियन पाउंड, कप्तान की जीत, हुकूमत हार गई, बड़ा फैसला आने में चंद घंटे बाकी, अ, कप्तान की एक दिन बाद जमानत, अडयाला में बड़ी एंट्री, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कप्तान की जल्द गेम में वापसी। मैं देख रहा हूँ 24 घंटे में जैसे जैसे बस खान रिहा हो रहा है। 11 जून खान, पहले ईद से पहले का ये माहौल बनाया गया। फिर अब ये यूट्यूबर्स के आप थंबनेल देखें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कौन से, मेरा मतलब है कि 11 जून इमरान खान की जमानत आज 11 जून को होगी। राना अजीम का दावा आज होगा। बहुत बड़ी शख्सियत कौन सी जिसने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया? किसने पहुंचाया? उत्थे जज साहब भी छुट्टी ते सन, 15 दिन की तारीख पै गई। मुझे नहीं समझ आती कौन इनको ये खबरें देता है, कहाँ से ये 11 जून? पहले एक माहौल बनाया मदर बरलास साहब ने, ईद पर रिहाई, उस पर नजम शेट्टी साहब ने भी तड़का लगाया, उस पर सब ने तड़का लगाया। हम पूछते रहे भाई कैसे रिहाई? कानून के तहत, सियासत के तहत कुछ हमें समझा दें कैसे रिहाई। कोई नहीं। अब मदर बरलास साहब ने तो माजरत कर लिया, पता नहीं मेरे ये दोस्त भी माजरत करेंगे 11 जून पर या नहीं करेंगे, और कौन और कब तक और कितनी कितनी माजरत करेगा। लेकिन बहरहाल आज की जो है ना समात, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं। अलीमा खान साहबा ने इन यूट्यूबर्स के बारे में जो हर रोज इमरान खान की रिहाई की तारीख देते हैं, उनके बारे में क्या कहा है, जरा सुन। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीक की कॉल देते हैं वो चले। वो चाहते, वो जान जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का, इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। अब मैं नहीं कह रहा, हलीमा खान साहिबा ने कहा है कि ये सब इमरान खान के दुश्मन हैं। ये जो इमरान खान की रिहाई की तारीखें देते हैं, ये एक तो तहरीक इंसाफ की तहरीक को ठुस कर देते हैं इन तारीखों को देकर, और दूसरा ये इमरान खान के दुश्मन हैं। गलत उम्मीदें पैदा करते हैं। इनको पीटीआई का वर्कर सुनता है, वो कहता है खान तो रिहा हो रहा है, लिहाजा कोई तहरीक वहरीक नहीं चलनी। लिहाजा आज अलीमा खान ने उन सब को जिन्होंने 11 जून या ईद पर इमरान खान की रिहाई की नवीद हमें सुनाई भी थी, हम उनकी बातों में आने की कोशिश कर रहे थे, हम अपना दिमाग काफ़ी बहला रहे थे कि हमें उन पर यकीन आ जाए, आ नहीं रहा था, उनको इमरान खान का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। बाकी आज वो भी बात हुई कि जी वाशिंगटन में एहतजाज हो रहा है, तो गंडापुर और अलीमा खान ने जो आसिम मुनीर की अमेरिका जाने के मौके पर अमेरिका एहतजाज हो रहा है उसकी तायद कर दी है। कल बैरिस्टर गौहर साहब ने उस एहतजाज को कहा था वो हम नहीं कर रहे। आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर की ऐसी तैसी फेर दी, उन्होंने कहा वो कोई चेयरमैन नहीं।
PTI का चेयरमैन इमरान खान है और हम हर एहतजाज के साथ हैं। तो लिहाजा जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है टेक्निकली वो PTI की मर्जी से हो रहा है। कल शहबाज गिल साहब भी बैरिस्टर गौहर की पतलून उतार रहे थे कि है हिम्मत है तुम हम एहतजाज कर रहे हैं हमें शोकाज करके दिखाओ। तो यार बेचारा लेला सा है बैरिस्टर गौहर, अब मैं उसको तहरीक इंसाफ का लेला चेयरमैन ही कहूंगा ना, और क्या है। उसकी उसकी भी लेला चेयरमैन जो है उसकी इतनी बेइज्जती होती है वो फिर चेयरमैन रहता है, बंदा इस्तीफा ही दे देता है इतनी बेइज्जती के बाद। तो अब सूरत हाल क्या है। अच्छा, आज जो है ना गंडापुर साहब की गुफ्तगू भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। जरा गंडापुर साहब ने क्या कहा है ये सुनिए। क्लियर ऐलान है हमारा, आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। ठीक है, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा है। गंडापुर साहब कह रहे हैं अब हम बंदूकें लेकर आएंगे। साथ अलीमा खान कह रही हैं इस्लामाबाद नहीं आएंगे, लेकिन गंडापुर कह रहे हैं हम बंदूकें लेकर आएंगे, खंदकें खोदेंगे, इस बार हम भी जवाब में बंदे मारेंगे। क्या होने लगा? क्या दोबारा कोई 26 नवंबर की तैयारी है? गंडापुर साहब फिर PTI के कोई वर्कर्स को मरवाना चाहते हैं? पहलों को सजाएं हो गई हैं, इस मुल्क में दोबारा नारकी लाना चाहते हैं, दोबारा कोई फसाद की तैयारी हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक सूबे का वजीर आला क्या ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? ये अपनी जगह एक सवाल ज़रूर मौजूद है और हमें इसका जवाब ज़रूर तलाश करना चाहिए कि क्या एक सूबे का वजीर आला। अब वजीर आला चंद दिन पहले आर्मी चीफ के साथ इजलास में शरीक था, उसकी चंद दिन पहले वजीर आजम के साथ फोटोएं आ रही थी, आज वो बंदूकें उठाकर, ये भी मेरा ख्याल है गंडापुर भी उन यूट्यूबर्स की तरह ही है जो रोज खान की रिहाई की तरीके देते हैं, वो भी सुल्तान रही तरह बड़क मार जाते हैं। हम ये सब उसकी बड़क की, जैसे उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि KP के पास इतने पैसे हैं कि वो वफाक को कर्जा दे सकता है, इसी तरह अब मेरा ख्याल है ये बातें हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं हुई, कॉज लिस्ट मनसूख हुई, खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी, तोशाखाना 2 केस की समाअत भी नहीं हो सकी, जज साहब छुट्टी पे थे, 1 जुलाई की तारीख टल गई, आगे को 15 जुलाई के बाद छुट्टियां हो जानी है, बाद फिर सितंबर अक्टूबर में चली जानी है। आज तहरीक इंसाफ ने बहुत दबाव डालने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर जब उन्होंने बहुत शोर किया तो FC तैनात कर दी गई। और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो FC तैनात हुई थी। एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे, वो अंदर अदालत में जाने लगे तो FC के नौजवान ने रोक लिया और वो बतौर वजीर दाखिला अदालत में नहीं जा सके, हालांकि FC उनके मतहत थी। उसके बाद PTI ने कहा जी कि FC के जवान ने बड़ा शानदार काम किया, एहसन इकबाल साहब को अदालत में नहीं जाने दिया। तब DGI SPR जनरल गफूर साहब होते थे, उन्होंने उस जवान की बड़ी तारीफ की। आज भी FC अदालत में तैनात थी, आज तो तहरीक इंसाफ को उस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं था। माजी में जब FC अदालतों में तैनात होती थी तो आप उसको डिफेंड करते थे, आप उसको इंसाफ की फतह करार देते थे, जमहूरियत की फतह करार देते थे। आपको तब याद नहीं था कि अगर आज नवाज शरीफ के केस में FC तैनात है तो कल इमरान खान के केस में FC तैनात नहीं होगी? मुकाफात अमल है, क्यों नहीं होगी? 11 जून 2019 को नवाज शरीफ की लगी हुई थी सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी मुलतवी हो गई थी। 11 जून 2025 को इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त लगी हुई है, वो भी मुलतवी हो गई है। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा कि हम कहें कि जी बड़ा ही जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ हुआ और इसको PTI ने इंजॉय किया। 11 जून 2019 को जब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी हुई तो उस पर तालियां बजाई गई। आपको याद है सजाओं पर मिठाइयां खाई जाती थी, सजाओं पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती थी। आज किस बात की तकलीफ है? तो मेरे ख्याल में वही हो रहा है, वो कहते हैं जो बीजोगे वही काट लोगे, कोई ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल हमने अपने कुछ दोस्तों के थंबनेल्स आपके साथ जरूर शेयर किए हैं, आप भी जरा एहतियात करें, क्योंकि अब अलीमा खान ने कहा है कि अगर किसी ने इमरान खान की रिहाई की तारीख दी ना, वो खान का दुश्मन है। लिहाजा एक दौर में सदीक जान साहब बहुत रिहाई की तारीखें देते थे, फिर इमरान रियाज खान भी कहते थे बड़ी बात हो गई है, डील तय हो गई है, सेठी साहब ने भी दी हैं, मदर परलास साहब ने भी दी हैं, अब आरफ अमीर भट्टी साहब और राना अजीम साहब ने भी दी हैं। तो ये सब की जो तारीखें हैं ना, ये गलत साबित हो गई हैं। आप सियासत को ज़मीनी हकायक के मुताबिक देखें और केसेस को भी ज़मीनी हकायक के मुताबिक देखें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर फैसले करने में और आपको सूरत हाल का जायज़ा लेने में मदद मिलेगी।
آپ जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के मौके पर एहतजाज कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो जानी थी, क्यों? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आप अगर आप मैं ये नहीं कह रहा अदालत, लेकिन चीज़ों को आपस में जोड़ कर देखें। गौर ठीक कह रहे थे कि एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप ना ताल्लुक रखते तो कुछ हो जाता, आपको तारीख मिल गई थी। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि 1 जुलाई को भी ज़मानत होगी, हालांकि पेशन गोई नहीं करनी चाहिए, पेशन गोई, क्योंकि अभी तो नैब ने प्रोसिक्यूटर ही नहीं नामजद किया, अभी नोटिस होने हैं, अभी दलाइल होने हैं, अभी उस पर हेयरिंग होनी है। मुझे नहीं लगता 1 जुलाई को भी ज़मानत हो सकेगी। आगे फिर आप देखेंगे मुहर्रम की छुट्टियां आ जाएंगी और फिर मुहर्रम होगा, फिर उसके बाद अदालत में गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, तो लिहाजा मुझे जल्दी ज़मानत का कोई चांस नज़र नहीं आता है।